अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोगों को नमाज जनाजा जूता और चप्पल पहनकर पढ़ते हुए देखा गया है। तो क्या जूता चप्पल पहनकर या जूता चप्पल उतार करके उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है या नहीं है? इस वीडियो में हम इसी पर बहस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक वीडियो को देखें, मसला को समझें और मुनासिब समझें तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और इससे मुताल्लिक कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में तफसीली जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो देखें, बहुत सारे लोगों को अक्सर ये देखा जाता है कि जूता चप्पल के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं या फिर जूता चप्पल पहनकर नमाज जनाजा पढ़ते हैं। तो क्या ये बेअदबी है या इस तरह से करने पर नमाज होगी या नहीं होगी? ये आम तरह लोगों का जो है सवाल होता है। खासकर उन लोगों के दिलों में ये ज़्यादा सवाल पैदा होता है कि जिसके सामने आदमी ये कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर कोई पीछे पिछली सफ में है और अगली सफ में या किसी आदमी के बाजू में कोई नमाज जनाजा पढ़ रहा है और जूता चप्पल पहन कर पढ़ रहा है, तो उसके दिल में यही घूमता रहता है कि क्या इसकी नमाज हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो ये पढ़ क्यों रहा है, और अगर होगी तो हम उतारे क्यों हैं, हमको भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ में जूता चप्पल खोने का जो है इम्कान कुछ ज़्यादा होता है। तो देखें, जूता और चप्पल ये इंसान की ज़िंदगी में एक लाजमी हिस्सा है। जिस तरह से कपड़ा पहनना, तौलिया रखना और इसी तरह से इज़ार, चादर, टोपी वगैरह, यूं ही जूता चप्पल का भी यही मामला है कि इंसान हमेशा जूता और चप्पल में रहता है और ये ख्याल होता है कि जूता चप्पल एक नापाक चीज़ है। इसकी वजह इसको लेकर के हम बैतुल खला में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, नापाक जगह पे पैर पड़ता है, तो ये तो सही चीज़ नहीं है। तो इसको पहन के नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। तो पहले ये आप जान लें कि जूता चप्पल कोई ख़राब चीज़ नहीं है, कोई नापाक चीज़ नहीं है, जब तक उसमें नापाकी ना लगे। और बग़ैर ज़रूरत के अगर कोई जूता चप्पल पहनकर नमाज़ पढ़ रहा है तो ये सिर्फ़ बेअदबी है, कोई गुनाह का काम नहीं है, कोई बड़ा मुजरिम नहीं हो जाता, बल्कि ये सूए अदबी है। बेहतर ये है कि जूता चप्पल को उतार दिया जाए, क्योंकि लोगों का ये रिवाज है कि जब किसी बड़ी बारगाह में जाते हैं तो जूता चप्पल उतार कर जाते हैं। तो जब नमाज जनाजा पढ़ें या मस्जिद में नमाज़ पढ़ें या कहीं और नमाज़ पढ़ें, तो ये तो तमाम बारगाहों की बारगाह है। तो उस बारगाह में जाने के लिए सरापा नियाज़ी के साथ जाना चाहिए और जूता चप्पल उतार कर जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई पढ़ता है तो उसकी नमाज जनाजा होगी या नहीं होगी, ये सवाल है। तो इस सिलसिले में आप जान लें कि जिस तरह से कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने से, है ना, कपड़े का पाक होना ज़रूरी है। नमाज जनाजा पढ़ रही है कुर्ता पहनकर, तो कुर्ते का पाक होना ज़रूरी है। बस इसी तरह से जूता पहनकर अगर आप नमाज पढ़ते हैं या चप्पल पहनकर नमाज पढ़ते हैं तो पूरा जूता या पूरी चप्पल का पाक होना ज़रूरी है, चाहे उसका निचला हिस्सा हो या ऊपर वाला हिस्सा हो। और अगर जूता या चप्पल पहन के नमाज तो नहीं पढ़ रहे, बल्कि जूता चप्पल पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर जूता और चप्पल का ऊपरी वाला हिस्सा जहां पर पैर रखा हुआ है वो पाक है, उसमें कोई नापाकी नहीं है, तो नमाज जनाजा हो जाएगी। सिर्फ उस जगह का पाक होना ज़रूरी है जो जगह या जूता और चप्पल का जो हिस्सा पैरों से सटा हुआ है, नीचे का हिस्सा पाक रहना ज़रूरी नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स जूता और चप्पल पहनकर नमाज पढ़ने के आदी है तो पहले उसको इस बात की तहकीक कर लेनी है कि उस जूते और चप्पल में नापाकी लगी है या नहीं है। अगर नीचे नापाकी लगने का खदशा है या उसको लग रहा है कि नापाकी लगी होगी तो उतार करके उस पर खड़े हो जाएं। ऐसी सूरत में सिर्फ उस हिस्से का पाक होना ज़रूरी है जिसमें, है ना, पैर रखता रहता है। और अगर आपको लगे कि जूता चप्पल तो पाक है ना, और उसमें कोई निजासत ना लगी है, तो उसको पहन कर नमाज पढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जूता और चप्पल बगैर किसी ज़रूरत के पहनकर नमाज ना पढ़ना ही बेहतर है। इसमें सूए अदबी बहरहाल है। और अगर कोई परेशानी है, कोई उज़्र है, तो ऐसी सूरत में आप जूता चप्पल पर खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं, यानी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मसला आपको समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।